हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी की प्रमुख क्लासों में। और आज आप टाइटल से पढ़ चुके होंगे कि आज की जो स्पेशल क्लास है वो होने वाली है प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकार से। और इनमें वो सभी क्वेश्चन हैं, यानी केवल उन्हीं क्वेश्चन को हम उठाकर लाए हैं जो बार बार किसी न किसी वर्ष में पूछी जाती हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड का बोर्ड एग्जाम हो। उन सब में ये पूछी जाएंगी और संभवतः क्वेश्चन ये 2024 में भी पूछे जाए। तो शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। और अपनी क्लास शुरू करते हैं आदिकाल के प्रमुख रासो ग्रंथ से। कौन कौन से रासो ग्रंथ आए थे, जैसे कि कुमार रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाएं हुई थी। तो कौन है इसके रचनाकार, ये सब जानने का प्रयास हम करते हैं। तो इस तरफ कौन ग्रंथ के नाम है और दूसरी तरफ है रचनाकार के नाम। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, कुमार रासो। बहुत बार पूछी गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके रचनाकार कौन है, दलपति विजय। दूसरा आता है बीसल देव रासो, जिसके रचनाकार है नरपति नाल। तीसरा है हमीर रासो, इसके रचनाकार हैं सारंगधर। और फिर आता है पृथ्वीराज रासो। तो कुमार रासो के दलपत विजय, बीसल देव रासो के नरपतनाल, हमीर रासो के सारंगधर, तो पृथ्वीराज रासो के हैं चंद्रवरदाई। अब आगे बढ़ते हैं और दो रचनाएं और हैं, ग्रंथ, ये परमाल रासो, जगनिका और जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं केदार भट्ट। तो कौन कौन सी हमने रचनाएं अभी अभी पढ़ी, तो पहली पढ़ी हमने कुमार रासो, फिर बीसल देव रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयचंद्र प्रकाश और लास्ट है कौन सी, जयचंद्र प्रकाश तक ही है। ठीक, तो इतनी सारी रचनाएं हमने पढ़ी। इसके बाद हम पढ़ते हैं भक्ति काल की दो काव्य धाराएं। इनसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि कितनी काव्य धाराओं में भक्ति काल बट गया, और इसके अलावा उसकी समय सीमा क्या थी, काव्य धाराओं के नाम क्या थे, उनमें जो शाखाएं बांटी गई थी वो कौन सी थी, और शाखाओं के प्रमुख कवि कौन है। तो इन सभी बात को जानते हैं। तो भक्ति काल की कितनी काव्य धाराएं थी, तो देखा जाए तो भक्ति काल की दो ही काव्य धारा थी, पहली निर्गुण काव्य धारा और दूसरी सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में भी दो शाखाएं बटी हुई थी, पहली थी ज्ञानश्रयी और दूसरी थी प्रेमश्रयी। सेम टू सेम सगुण काव्य धारा में भी था, पहली थी राम भक्ति शाखा और दूसरी थी कृष्ण भक्ति शाखा। तो बात करते हैं अगर हम ज्ञानश्रयी शाखा के प्रमुख कवि की, तो वो थे कबीरदास जी, और प्रेमश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े और सगुण काव्य धारा के प्रमुख कवि देखें राम भक्ति शाखा के, तो वो थे तुलसीदास जी, और कृष्ण भक्ति शाखा के थे सूरदास जी। तो उम्मीद है आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि भक्ति काल की केवल दो ही विचारधाराएं थी, जिसमें से पहला निर्गुण की काव्य धारा, दूसरी सगुण काव्य धारा। अब हम अगर बताएं निर्गुण काव्य धारा में क्या था, तो ये लोग भगवान के निराकार स्वरूप को अपनाते थे या मानते थे, बट सगुण काव्य धारा में जस्ट उल्टा उल्टा था, ये भगवान के साकार रूप को ही मानते थे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ भक्ति काल के प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं। पहला है कबीरदास। कबीरदास की रचना लिखी हुई है साखी और बीजक। अगर बात करें बीजक की, तो बीजक तीन रचनाओं का एक संगम है, जिसमें कौन कौन सी हैं, साखी ये पहली रचना है, ठीक है, और इसके अलावा सवद दूसरी रचना है, और तीसरी रचना है रमैनी। यानी साखी सवद रमैनी को मिलाकर ही बना हुआ है बीजक। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ भी जाए कि बीजक कितनी ग्रंथों का या कितनी रचनाओं का संगम है, तो आप लिख सकते हैं साखी सवद रमैनी तीन रचनाओं का संगम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। पहली है पद्मावत, बहुत ज़्यादा जरूरी है, अखरावट, आखिरी कलम और चित्ररेखा। तो ये वो रचनाएं हैं जो पूछी गई हैं पीछे बोर्ड एग्जाम में, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिख रखा है। आप भी हो सके तो नोट कर लें, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, तैयार करें, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट है सूरदास। तो सूरदास तो सबसे फेमस कवि रहे हैं या प्रसिद्ध कवि रहे हैं, तो उनकी सारी रचनाएं आपको पढ़नी है। सूर सागर हो, चाहे सूर सारावली हो, साहित्य लहरी हो, गोवर्धन लीला हो, नाग लीला हो, भ्रमर गीत हो, सभी रचनाएं सूरदास से संबंधित हैं, सूरदास के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो वो आते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनकी रचनाएं विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नहछु, हनुमान वाहक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वर्वे रामायण आदि की सबसे फेमस रचना है रामचरितमानस, जो कि आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें, तो कुछ ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले कवि आते हैं केदारनाथ अग्रवाल, जिनकी जो रचनाएं पूछी गई हैं, युग की गंगा किसकी रचना है, वो भी केदारनाथ अग्रवाल की है। नींद के बादल हो, चाहे लोक और आलोक हो, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ऐसी रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें, तो देखते हैं सुदामा पांडे, जिनकी उपाधि या उपनाम, ये भी आपको याद रखना है कि सुदामा पांडे को धूमिल के नाम से जाना जाता था। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है संसद से सड़क तक।
तो उम्मीद है आपको ये चीज़ बहुत ढंग से याद हो गई होगी। एक बार पूछा जा चुका है कि धूमिल किन प्रसिद्ध कवि का उपनाम है या उपनाम है, तो आप बता सकते हैं ये सुदामा पांडे जी का उपनाम है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगर हम, तो देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रचित चंपारण में महात्मा गांधी। आपको याद होगा जब गांधी जी 1917 में चंपारण की क्रांति के लिए गए हुए थे, तो आपको याद होगा वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी से मिले थे और शुक्ला जी उनको लेकर गए हुए थे। तो आपको ये सारी स्टोरी पता होगी। वहीं पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई थी जिसमें कौन सी पुस्तक का क्या नाम है, चंपारण में महात्मा गांधी। याद रखना है आपको। विष्णु प्रभाकर सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रचनाओं में से एक है विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा। ये बहुत बार पूछी गई है और हमारी दृष्टि से ये वीवीआईपी क्वेश्चन होने वाला है। कौन सा क्वेश्चन? वीवीआईपी की आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। इसके बाद आते हैं बाबू गुलाब राय, जिनकी दो चीजें बहुत सारी, दो रचनाएं बहुत ज्यादा पूछी गई हैं। पहला ठलुआ क्लब और दूसरी है मेरी असफलता। इसके बाद आते हैं अमृत राय, जिनके सुबह के रंग और कलम का सिपाही रचना सबसे फेमस रही है और पूछी भी जा चुकी है। इंसाअल्लाह खां, इनकी रानी केतकी की कहानी, और कहीं कहीं पर मुंशी इंसाअल्लाह खां लिखा होता है, तो इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। लास्ट है, सबसे ज़्यादा जरूरी है, लल्लू सागर रचित प्रेम सागर। ठीक है, यानी प्रेम सागर के रचयिता कौन है? तो वो है लल्लू लाल। तो आपको आपसे हम पूछना भी चाहते हैं और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगली क्लास कौन सी होने वाली है इसको भी बताना ना भूलें। तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अगले एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।